Assalamualaikum students, we are going to discuss series test number 10 from chapter 22, variation and genetics. Basically the test is divided into three parts. Number 1 MCQs, number 2 short questions, and the third part comprising long question. Let's start discussing the question paper. सबसे पहले हमारे पास है MCQs. पहला MCQs देखें, how many gene pair contribute to the wheat grain color? Wheat grain color में कितने gene pair contribute करते हैं? The right option is C. लेकिन MCQs देखें, which of the following traits transmitted directly from an affected father to only his son? हमें पता है कि फादर से सन में जितने भी जीन से ट्रेस जाते हैं वो वाई क्रोमोसोम के जरिए से जाते हैं, तो ऐसे ट्रेड जो वाई क्रोमोसोम के मौजूद होंगी वो वाइलिंग ट्रेड कहलाएंगी। तो अगर जीन अफेक्टेड फादर के अंदर है तो हमारे पास वो ट्रेड जो है वाइलिंग ट्रेड के जरिए ही डायरेक्टली सन के अंदर एंटर होंगे। और एमसीक्यूज देखें, एंड इंडिविजुअल विद हेटेरोजाइगस जीनोटाइप इज नोन एज द हेटेरोजाइगोट। फोर्थ एमसीक्यूज देखें, एबीओ लोकस इज ऑन क्रोमोसोम 9 व्हाइल एच लोकस इज ऑन क्रोमोसोम। हमने बताना है कि एच जो हमारे पास जीन है इसका लोकस क्रोमोसोम नंबर कौन से है, तो हमारे पास है 19। ये हमारे पास एपिस्टेसिस की एग्जांपल है। नंबर 5 पे देखें, द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ आरबीसीज क्या कहलाती हैं, वो हमारे पास बिलीरुबिन थे। राइट ऑप्शन इज डी। 6 एमसीक्यूज देखें, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन मैन इज 23 लिंकेज ग्रुप होते हैं मैन के अंदर। और नेक्स्ट हमारे पास है 7 एमसीक्यूज, सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न हमने बताना है जीसीजीडब्ल्यू इस ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉमनली पाया जाता है। ग्रास हॉपर और प्रोटेनर के अंदर हमारे पास एक्स और एक्स वाई टाइप पाई जाती है। फ्रूट फ्लाई में हमारे पास एक्स वाई और एक्सेस होता है। और जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है मोस, इसके अंदर जी और जी डब्ल्यू सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न कॉमनली पाया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, द जीन ऑफ द ब्लू ऑप्शन इज प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम नंबर, द राइट ऑप्शन इज डी। 9 एमसीक्यूज देखें, डायबिटीज 1 अराइजेज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ पैंक्रियाटिक हार्मोन। कौन से पैंक्रियाटिक हार्मोन की वजह से डायबिटीज 1 जो है वो अराइज होती है, तो हमारे पास है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी की वजह से हमारे पास डायबिटीज टाइप 1 होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, अगर 40% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पाई जाती है दो जीन्स के दरमियान में, तो डिस्टेंस जो है दोनों के दरमियान यूनिट मैप के लिहाज से कितना होगा। हमें पता है कि 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द 1 यूनिट मैप। तो अगर हमारे पास 40% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है तो हमारे पास यूनिट मैप भी 40 होगी। तो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप, पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज टेस्टोस, राइट्स इज सिग्निफिकेंस। मेंडल ने एक क्रॉस डिवाइस को हमने टेस्टोस का नाम दिया, दैट इज यूज्ड टू टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ दैट इंडिविजुअल व्हिच इज शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए मेंडल ने क्रॉस करवाया ऐसे इंडिविजुअल्स का जो कि जिसकी फिनोटाइप डोमिनेंट थी, तो क्रॉस करवाएंगे ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ जिसकी फिनोटाइप रिसेसिव थी। केस नंबर 1 में देखिए हमारे पास होमोजाइगस राउंड सीड्स जो है वो कैपिटल आर डोमिनेंसी में है। इसके जितने भी गैमेट्स होंगे उन तमाम गैमेट्स में कैपिटल आर अलील ही पाई जाएंगी। अगर हम होमोजाइगस रिसेसिव गैमेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हर गैमेट्स के अंदर हमारे पास स्मॉल आर ही अलील पाई जाएंगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारे पास जो रिजल्ट है वो 100% राउंड सीड प्रोजेनी थी। इसमें हमारे पास डोमिनेंसी जो थी वो राउंड सीड की ही नजर आई। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी फिनोटाइप डोमिनेट हुई है हमारे सामने, उसके जीनोटाइप को चेक करने के लिए हम केस नंबर 2 में टेस्ट क्रॉस करवाएंगे। हमारे पास टेस्ट क्रॉस में हेटेरोजाइगस कैपिटल आर स्मॉल आर होगा और उसका क्रॉस करवाएंगे हम होमोजाइगस रिसेसिवली स्मॉल आर के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल आर है उसके चांसेस 50% है रिंकल अलील स्मॉल आर के साथ पेयर बनाने के, और जो हमारे पास राउंड में स्मॉल आर है स्मॉल अलील है उसके भी चांसेस हमारे पास है जो रिसेसिव स्मॉल आर के साथ 50% गैमेट्स बनाने के। तो हमारे पास रिजल्ट देखें, अगर हम रिजल्ट में देखें तो हमारे पास 50% राउंड सीड है और हमारे पास 50% रिंकल सीड अवेलेबल है। इट्स मीन टेस्ट क्रॉस के जरिए से हमें ये चीज़ पता चल गई कि अगर हमारे पास रिंकल्ड में या हमारे पास जो स्मॉल आर रिसेसिव अलील हैं अगर ये होमोजाइगस की फॉर्म में आती हैं तो ये भी अपनी डोमिनेंसी शो करवाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन अलील्स एंड मल्टीपल अलील्स। अलील्स क्या होती हैं, पार्टन ऑफ अ जीन पेयर और कॉल्ड अलील्स। अगर थोड़ा सा हम रिकॉल करें तो जीन पेयर फॉर्म पेयर्स ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। हर जीन पेयर का एक मेंबर एक होमोलोगिक क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट होता है और दूसरे जीन का मेंबर दूसरे होमोलोगिक क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट होता है। जैसे कि हमें डायग्राम में नजर आ रहा है, ये हमारे पास होमोलोगिक क्रोमोसोम का पेयर है जिसके ऊपर हमें जो कलरफुल नजर आ रही है ये जीन का लोकेशन है, जीन लोकस है, और हर जीन लोकस के ऊपर उसके अल्टरनेटिव फॉर्म पाई जाती है जिसको हम अलील्स कहते हैं। हमें अलील्स जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप की होती है, आइडेंटिकल भी होती है और डिफरेंट फॉर्म में भी होती हैं। अगर हम डिफरेंट फॉर्म में देखें कैपिटल टी और स्मॉल टी है, स्मॉल ए और कैपिटल ए है, ये हमारे पास जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ अलील है इसको हम हेट्रोजाइगस अलील कहते हैं। और अगर हमारे पास सेम अलील होंगी लाइक कैपिटल पी और स्मॉल डी ये हमारे पास
होमोजाइगस एलील होंगी। तो यहाँ इनमें थोड़ी सी कंडीशन ये भी डोमिनेंसी और रिसेसिव के लिहाज से भी आ जाती है। अगर हमारे पास कैपिटल वर्ड है तो हमारे पास कैपिटल लेटर में डोमिनेंसी शो करवाता है, जो स्मॉल है वो रिसेसिव है। नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली अलील के अंदर हर जीन जो है उसमें दो अलील की अल्टरनेटिव फॉर्म पाई जाती है। एक जीन जो है वो दो अलील्स पर मुश्तमिल होता है, जबकि हम अगर मल्टीपल अलील्स की बात करें तो हमारे पास एक जीन में एक दो से ज़्यादा अलील्स पाई जाएंगी, डिफरेंट अलील पाई जाएंगी, मैक्सिमम 300 अलील्स भी पाई जा सकती हैं ड्यू टू द जीन म्यूटेशन। तो ये तमाम जितनी भी अलील्स होंगी ये उस उनकी अल्टरनेटिव फॉर्म ही कहलाएंगी। तो अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मल्टीपल अलील्स के लिहाज से, तो उसमें दो अलील्स ही इस जीनोम में प्रेजेंट होंगी। और अगर हैप्लॉयड गैमेट की बात करें, हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टीपल अलील में से एक ही जीनोम पाई जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल अलील की जो एग्जांपल वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। हमारे पास जो जीन आई है उसके बेसिकली हमारे पास मल्टीपल अलील होती हैं, थ्री बेसिक अलील होती हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ये तीन अलील हैं जो कि हमारे ब्लड ग्रुप ए बी ओ सिस्टम को कोड करती हैं। अगर आई ए होगा हमारे पास अलील तो ए ब्लड ग्रुप है, अगर आई बी है तो हमारे पास बी ब्लड ग्रुप है, अगर स्मॉल आई है तो हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट टाइप। वाइल्ड टाइप हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं कि इंडिविजुअल्स की जो नेचुरल पॉपुलेशन है वो नॉर्मल होगी, ये नॉर्मल फिनोटाइप है, उसके अंदर ये नॉर्मल जीनोटाइप है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द नॉर्मल फॉर्म। वाइल्ड टाइप को अगर हम इस बात करें तो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म और इसके एग्जाम्पल हमारे पास फ्रूट फ्लाई की। नॉर्मल फ्रूट फ्लाई में रेड आइज जो है वो वाइल्ड टाइप कहलाती है, जो कि नेचुरली पॉपुलेशन के अंदर पाई जाती है। अगर म्यूटेंट टाइप की बात करें तो उसमें हमारे पास जो वो जीनोटाइप फिनोटाइप है वो नॉर्मल से हटके होती है ड्यू टू द म्यूटेशन, जिसको हम कहते हैं उस ऑर्गेनिज्म की म्यूटेंट फॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिकली म्यूटेशन आ चुकी होती है। हम ये भी कह सकते हैं म्यूटेंट टाइप जो है ये आल्टर्ड फिनोटाइप है, वाइल्ड टाइप की आल्टर्ड फिनोटाइप। एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो म्यूटेंट फ्रूट फ्लाई थी, जिसमें हमारे पास नॉर्मल रेड आई की बजाय वाइट आइट अवेलेबल थी। ये हमारे पास डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। रेड आई फीमेल हमारे पास वाइल्ड टाइप फीमेल है, और जो हमारे पास म्यूटेंट टाइप में है ये हमारे पास वाइट आई मेल है। रेड आई फीमेल जो हमारे पास नॉर्मली जो फिनोटाइप नेचर के अंदर पाई जाती है वो है, और जबकि जो म्यूटेंट टाइप है इसमें जेनेटिकली म्यूटेशन है जिसकी वजह से आई का कलर जो है वो वाइट है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है डिफाइन टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। इसके हमारे पास बेसिकली ये मेल के अंदर एक्स वाई जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उनके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम का एक जीन पाया जाता है TFM, जिसकी वजह से मेल जो है फिजिकली फीमेल्स में कन्वर्ट डेवलप हो जाता है, और इसके जो पेरेंट्स है वो ब्रेस्ट फीमेल जेनेटिक या ब्लाइंड वेजिना जिसमें यूट्रस नहीं होती, और इसके अलावा डिजेनरेटिव टेस्टिस भी पाए जाते हैं जिसके एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ऐसा शख्स जो है वो हैप्पीली एज अ फीमेल के तौर पर तो शादी कर सकता है, लेकिन वो स्टेराइल होता है। ये हम इसको एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम भी कहते हैं। हमारे पास इसमें मेल सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, वो फंक्शनली इनएक्टिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज एक्सिस्टेड इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैसे है? मेल और फीमेल यहाँ पे दो सेक्सुअल हैं, और ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इस तरह से है कि दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है एक दूसरे से। मेल जो है वो स्मॉलर इन साइज है, एक देखिए फिगर में हमारे पास एक हमारे ये जो मेल है ये स्मॉल फीमेल की निस्बत स्मॉल इन साइज़ है, और फीमेल जो है वो लार्ज इन साइज़ है। इसका अगर एब्डोमेन की बात करें तो यहाँ पे एब्डोमेन इसका ये देखें कि हमारे पास राउंड फॉर्म में है और ब्लैक इन कलर है। अगर हम फीमेल की बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंटेड फॉर्म में एब्डोमेन है। और अगर एक और डिफरेंस देखें तो यहाँ पे जो मेल के फ्रंट लेग्स हैं वहाँ पे 6 कॉम्ब भी पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास दोनों सेक्सेस मेल और फीमेल के अंदर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस था, इसी वजह से हम कहते हैं कि ड्रोसोफिला के अंदर डायमॉर्फिज्म एग्जिबिट करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखें व्हाट आर जंपिंग जीन्स। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो हर जीन क्रोमोसोम के ऊपर अपने लोकस के ऊपर अवेलेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि अपने लोकाई के ऊपर पीसफुली सेटल नहीं होते, बल्कि सेम क्रोमोसोम की डिफरेंट लोकाई के ऊपर होपिंग करते रहते हैं, या डिफरेंट क्रोमोसोम्स के डिफरेंट लोकाई के ऊपर होपिंग करते रहते हैं। तो ऐसे जीन्स को हम कहते हैं होपिंग जीन्स। एक डायग्राम में हमें नज़र आ रहा होगा, इनको हम ट्रांसपोसोम भी कहते हैं। ये रेड कलर के हमारे पास होपिंग जीन्स हैं, ये DNA का पोर्शन है हमारे पास, और यहाँ पे होपिंग जो है
ये जंप करते हुए हमारे पास नॉर्मल जीन के अंदर भी डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंड डायग्राम में देखिए हमारे पास होपिंग जीन नज़र आ रहा होगा आपको। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन स्टेट मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल लॉ हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था उसके अंदर जो कोगस में एलील्स हैं उनमें एबिलिटी है कि मियोसिस के दौरान में हर ट्रेड्स आज़ादाना तौर पर एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, सेग्रीगेट हो जाए और गैमेट्स बनाए और हर गैमेट के अंदर हर ट्रेड की एक एक एलील फाइंड आउट होगी, एक एक एलील रिसीव होगी और ये एलील दोबारा से रैंडम में यूनाइट करके ज़ाइगोट भी बना सकती है। हमारे पास डायग्राम में जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास आर कैपिटल आर स्मॉल आर ये प्रोजेनी है और प्रोजेनी के अंदर हम देखेंगे सेग्रीगेशन मियोसिस के दौरान में जब सेग्रीगेशन होती है तो हर गैमेट में चांसेस है कि वो 50% इंडिपेंडेंटली डिवाइड हो जाए। 50% कैपिटल आर, 50% हमारे पास स्मॉल आर है। आज़ादाना तौर पर दोनों क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ कैन यू प्रोटेक्ट द बेबी अगेंस्ट आर एस इनकम्पेटिबिलिटी। आंसर में हमारे पास देखें माइल्ड एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी प्रोटेक्ट द बेबी अगेंस्ट दिस और फ्रॉम मोर स्फीयर आर्च इनकम्पेटिबिलिटी। और अगर वो मदर है और उसने जो बेबी कंसीव किया वो ए प्लस और बी प्लस है तो अगर ये जो ए प्लस या बी प्लस ब्लड कोई भी मदर की ब्लड के अंदर एंटर होता है तो मदर के ब्लड में क्विकली एंटी और एंटीबॉडीज होंगी जो इनके इफेक्ट को कैंसिल कर देगी जिसकी वजह से आर एच एंटीबॉडी बनने से बच जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड। सेक्स लिमिटेड ट्रेड इनके नाम से समझ आ रही थी ऐसी ट्रेड होंगी जो किसी स्पेसिफिक सेक्स तक लिमिटेड महदूद रहेगी ड्यू टू द एनाटॉमिकल डिफरेंसेस। और इस किस्म की जो ट्रेड होंगी वो किसी भी इंडिविजुअल चाहे मेल में है या फीमेल में है उसके स्ट्रक्चरल फंक्शन अफेक्ट कर सकती है। तो इस ऐसी ट्रेड्स का जो कंट्रोल है वो सेक्स लिंक या ऑटोसोमल जीन के थ्रू कंट्रोल होता है। और इसके एग्जांपल में हमारे पास है मिल्क हीट इन द डेयरी कैटल, जिसमें हमारे पास ओनली काउ जो है इस मिल्क जीन से अफेक्टेड होगी, काउ ही दूध देगी। और सेकेंड में हमारे पास बियर्ड ग्रोथ है ह्यूमंस के अंदर दैट इज़ लिमिटेड टू द मैन। बियर्ड की ग्रोथ जो है वो मैन के अंदर ही होगी, फीमेल के अंदर नहीं होगी। अगर फीमेल के अंदर वो जीन्स अगर पाए भी जाते हैं तो वो उसके सन में ट्रांसफर हो जाए और जैसे ही सन में जाएंगे वो जीन दैट इज स्पेसिफाइंग द हैवी बियर्ड ग्रोथ ऑन द फेस। सेकेंड हमारे पास है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट मेल्स और फीमेल दोनों में ही पाई जाती है लेकिन ज़्यादा कॉमन जो है वो वन सेक्स में होती है और इट इज also controlled by an allele that is expressed as a dominant in one sex but the recessive in the other। तो ये जो इनका डिफरेंस है कि एक सेक्स के अंदर ये डोमिनेंट होगी दूसरे के अंदर ये रिसेसिव होगी, ये डिफरेंस ऑफ एक्सप्रेशन इज ड्यू टू द हार्मोनल डिफरेंस बिटवीन द सेक्सेस। लाइक एग्जांपल देखिए हमारे पास पैटर्न ऑफ बाल्डनेस, ये सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स है और हमारे पास ये बाल्डनेस जो है वो फीमेल की निस्बत मेन में ज़्यादा पाई जाती है, इज इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट इन द मेल। लेकिन अगर फीमेल के अंदर ये हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होंगी तो ये डोमिनेंट से शूट नहीं करवाएगी। लेकिन अगर यही ट्रेट्स जो है रिसेसिव और दोनों जीन रिसेसिव पाए जाएंगे तो और दोनों के ऊपर ये ट्रेड्स पाई गई ये डोमिनेंस शो करवा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखिए व्हाट इज एपिस्टासिस के एग्जांपल। एपिस्टासिस हमारे पास क्या है, एक जीन या जीन पेयर जो कि किसी क्रोमोसोम के लोकस के ऊपर मौजूद है और अपना इफेक्ट शो करवाएगा उस रीजन के अंदर। डिफरेंट जीन जो कि डिफरेंट लोकाई पे मौजूद है दोनों के दरमियान इंट्रैक्शन है। इसमें एग्जांपल हमारे पास है बॉम्बे फिनोटाइप की। अगर हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का अगर उसे रिकॉल करें तो हमारे पास क्रोमोसोम 9 के ऊपर अवेलेबल था आईजी जो कि एबीओ ब्लड टाइप को कोड कर रहा था आईए और आईबी जीन। इट इज डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द अनदर जीन एच जो कि हमारे पास डिफरेंट क्रोमोसोम 9 और उसकी लोकेशन पर अवेलेबल। हमारे पास जो क्रोमोसोम 19 पे पाया जाने वाला जीन एच है ये देखते हैं किस तरह से इफेक्ट करता है हमारे एबीओ ब्लड सिस्टम को जिसको कोड कर रहा है हमारे पास आई जो कि है। हमारे पास जो क्रोमोसोम वाला एच है ये कैसा एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन पर शुगर को इंसर्ट करवाता है और जैसे ही ये ग्लाइकोप्रोटीन के साथ शुगर इंसर्ट होती है हमारे एंटीजन ए और एंटीजन बी है ये प्रोड्यूस होते हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास एच जीन वहाँ अवेलेबल नहीं है तो आई ए अलील और आई बी अलील एंटीजन ए और बी एंटीजन बी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे।
और इसी तरह से अगर हमारे पास जी डोमिनेंस के बजाय सिर्फ हमारे पास है स्मॉल एच पाया जाता है, तो वो आरबीसी की सर्विस ग्लाइकोप्रोटीन में यूरिन इंसर्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ए और बी एंटीजन वहाँ आरबीसी की सर्विस के ऊपर नहीं बाइंड कर पाएंगे, तो हमारे पास फिनोटिपिकली वो ओ क्रिएट करेगा, लेकिन फिनोटिपिकली वो ओ नहीं होगा, तो हमारे पास इस टाइप की जो फिनोटाइप है वो बोम्बाई फिनोटाइप कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ द लील डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली विच टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन इज मिसिंग इन द प्रोजेनी। अगर हमारे पास लील इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होती तो हमारे पास इस किस्म का जो कॉम्बिनेशन है वो मिस हो जाएगा। अगर हमारे पास इंडिपेंडेंटली असॉर्ट मेंटल के अकॉर्डिंग अलील्स नहीं होती तो हमारे पास ये जीन लिंकेज की एक टाइप क्रिएट करेगा, इसमें हमारे पास जो बच्चों में आने वाले कॉम्बिनेशन थे कि वहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं तो इनके न्यू रिकम्बिनेशन नहीं बने, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसमें बनने वाले रिकम्बिनेंट कॉम्बिनेशन है वो मिस हो जाएंगे प्रोजेनी F2 जनरेशन। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन नंबर 2 है, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, कॉम्बिनेंस को बताना है और उसके फिर को एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। हमारे पास कोटोमिनस क्या था, इसमें हमारे पास एलील्स की हेटेरोजाइगस फॉर्म थी। हेटेरोजाइगस एलील में हमारे पास दोनों एलील डिफरेंट थी, जैसे हमारे पास कैपिटल ए और कैपिटल बी है या कैपिटल ए और कैपिटल ए है। यहाँ पे हमारे पास जो नए बने वाली प्रोजेनी है उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं आएगा, बल्कि दोनों अलील इंडिपेंडेंटली अपने आप को या अपनी डोमिनेंसी को शो करवाएंगे। यहाँ पे दोनों अलील अपने अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। लाइक अलील A1 जो है हमारे पास ये सब्सटेंस एक्स प्रोड्यूस करेगा, और जो हमारे पास एलील 2 है A2 ये हमारे पास सब्सटेंस वाई प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पास जो पेयर था हेटेरोजाइगस का A1 A2 दैट इज प्रोड्यूस द एक्स एंड वाई। तो हमारे पास ऐसे एलील जिसमें दोनों ही क्रोमोसोम अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करवाएं, दोनों ही हमारे पास अपना रिजल्ट शो करवाएंगे, हम क्या कहेंगे कोडोमिनेंट्स। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ब्लड ग्रुप सिस्टम की एग्जांपल है MN ब्लड टाइप। हमें पता है कि हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ABO MN MS RH। बैलेंस ट्रेनर और लेविन ने हर एक MN ब्लड टाइप एन के अंदर डिस्कस किया। हर ब्लड ग्रुप के सरफेस के ऊपर हमारे पास स्पेसिफिक एंटीजन अवेलेबल होते हैं जो कि स्पेसिफिक प्रोड्यूस कर हमारे पास एम है, तो पास एंटीजन करेंगे और उसका प्रोड्यूस करने वाला जीन हमारे पास M1, हमारे पास IM और IM होगा। हमारे पास है फिनोटाइप N, ब्लड ग्रुप N है हमारे पास, तो ये एंटीजन हमारे पास एक्टिवेट करेगा और ये हमारे पास जो जीन कोड कर रहा होगा वो उसको IM और IN कोड करा रहा होगा। हमारे पास फिनोटाइप अगर MN है तो इसके अंदर हमारे पास एंटीजन प्रोड्यूस होने वाली वो M और N एंटीजन प्रोड्यूस होंगे और इसको कोड जो खाली IM और IN जो है वो प्रोड्यूस करें। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि अगर M ब्लड ग्रुप एन की शादी जो है वो ऐसी फीमेल के साथ होती है जिसका ब्लड ग्रुप है, तो तमाम प्रोड्यूस होने वाले बच्चे जो हमारे पास उनकी जो जीनोटाइप होगी वो MN हो। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, डायबिटीज मेलिटस जेनेटिक बेसिस है, इसमें आपको डिस्कस करना है डायबिटीज मेलिटस है और इसके अंदर जो ब्लड शुगर है वो बॉडी में मेटाबॉलाइज नहीं करती, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो पास हो जाता है। इसकी वजह से बॉडी के अंदर हिटोनियस ग्रुप और डिसऑर्डर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से फेलियर, अडल्ट ब्लाइंडनेस, लो हार्ट डिजीज होते हैं। डायबिटीज बेसिकली टू टाइप्स की होती है, IDM डायबिटीज मेलिटस और सेकंड हमारे पास NIDD जिसमें नॉन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस है। पहली वाली में इंसुलिन डिपेंडेंट आ गया क्योंकि बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन हो पाती है, इसमें ऑटो डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से पैंक्रियाटिक सेल जो है वो अटैक करते हैं, प्रोडक्शन हो पाती है और एक्सोजीनियस जो है वो देनी पड़ती है, ये इंसुलिन पर डिपेंड करता है। और जो NIDM है एंडोजीनियस है, बॉडी के अंदर इंसुलिन को होता है, लेकिन बॉडी जो है वो इंसुलिन लेने से कासिर होती है, बल्कि इसके आगे बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप होने शुरू होती है, जिसकी वजह से इंसुलिन को ऑब्टेन नहीं कर सकता और ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन नहीं रख पाता। और ये पहली वाली टाइप 1 डिजीज़ है, ये 40 एज से पहले रहती है, और जो टाइप 2 है ये 90% में रहती है और ये एज के बाद होती है। अगर हम देखा जाए, अगर जो सेकंड टाइप 2 है ये बेसिकली समटाइम 25 ईयर्स से पहले भी होती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से इसको कम्युनिटी डायबिटीज़ कहते हैं, इसका MODY बॉडी नेम भी कंसीडर किया जा सकता है। इसमें हमारे पास बेसिकली एक जीन है ग्लूकोकाइनेज म्यूटेशन आती है, जिसकी वजह से वो इंसान
जो कि ग्लूकोज फॉस्फेट कन्वर्ट करते हैं उस म्यूटेशन रहती है वो अपना प्रॉपर वर्क कर पाता। वो जीन कोड करता वो कोड टाइप के इसमें प्रॉपरली वर्क कर पाते, जिस तरह से इंसुलिन रेगुलेट नहीं होता, पेंक्रियाटिक वेल्व वो प्रॉपर पाते। Yes, I'm all about sugar.